उच्चतम संभावनाओं तक जी सके और अपने जीवन का विस्तार कर सके। तब वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे वे अपने भाग्य विधाता स्वयं होंगे, कोई दूसरा उनका भाग्य लिखने वाला नहीं होगा, किसी की नौकरी पर वे आश्रित नहीं होंगे। मैं अक्सर देखता रहता हूँ आज का युवा अपनी पढ़ाई करने के पश्चात केवल एक ही चिंता से ग्रसित बना रहता है। उसके जीवन की पूरी ऊर्जा केवल भविष्य की चिंता करने में ही खर्च होती रहती है। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा। वह इतना असुरक्षित और असहाय दिखाई देता है, जबकि एजुकेशन कंप्लीट करने के पश्चात तो उसे स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या शिक्षा पद्धति में कोई कमी है? इस पर प्रश्न चिन्ह लगने ही चाहिए, और केवल प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगने चाहिए, इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए। क्योंकि हम शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है, हम शिक्षकों का परिवार उन बच्चों के द्वारा चल रहा होता है, तो हम शिक्षकों के ऊपर यह ऋण है उन बच्चों का, उस समाज का, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रोफेशन को स्वयं चुना है। हम शिक्षा के इस क्षेत्र में हैं, तो हम लोगों के ऊपर यह ऋण है उनका कि हम किस तरह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन की उच्चतम संभावनाओं तक जी सके और अपने जीवन का विस्तार कर सके। ऐसा संभव है, ऐसा असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर पहले कभी हुई है तो आज भी होगी और आगे भी होगी, तभी वह सत्य है। और सत्य जो होता है वो सार्वकालिक होता है। जैसे सूरज कल था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर हमारे देश में कहा जाता है कि प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी थी जिसमें जो विद्यार्थी होते थे अपने गुरु के साथ रहकर वह ऐसी शिक्षा सीखते थे जिसमें चाहे वह राजा का बच्चा हो या फिर किसी एक साधारण इंसान का बच्चा हो, सभी को समान प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी और उनको सुई से लेके हवाई जहाज तक या उस समय जो भी जरूरत की चीजें सब कुछ निर्माण करने का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को गुरु स्वयं सिखाता था और उन्हें सृजन, सुरक्षा और परिवर्तन का ज्ञान वह गुरु स्वयं देता था। और अगर ऐसा कभी हुआ है तो वह आज भी संभव होगा और आगे भी संभव होगा। तभी वह सच है, क्योंकि सांच को कभी आंच नहीं होती है।